तो जय हिंद। इस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पूरा छीट के और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि त्रिभुज क्या होता है या कैसे बनता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। और शायद आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के प्रकार को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले तो कोण के आधार पर, दूसरा होता है भुजा के आधार पर। और जो कोण के आधार पर भी दोस्तों त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। इन सभी प्रकारों को हम डिटेल में समझेंगे, देखेंगे फिगर में कि आखिर यह कैसा दिखता है और एकदम इसको पूरा एक्सप्लेन करके और देहाती भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 8 में, क्लास 11th में, क्लास 12th में या आप किसी नौकरी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज को अंग्रेजी में दोस्तों हम बोलते हैं ट्रिएंगल। अब इसके नाम से ही हम इसका अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ट्रिएंगल यानी कि त्रिभुज होता क्या है। चलिए समझते हैं। देखिए इसको हम इससे भी समझ सकते हैं और हिंदी वाले से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले आप ट्री देख रहा है तो ट्री का मतलब दोस्तों क्या होता है हिंदी में, तो ट्री को हिंदी में हम बोलते हैं तीन। तो ट्री का मतलब क्या हो गया, तीन हो गया। और यहाँ पे आप दूसरी बार में देख रहे हैं लिखा है एंगल, तो एंगल का मतलब क्या होता है, तो एंगल का मतलब होता है कोण। अब चलिए कुल मिलाकर अगर बोले तो क्या हुआ, यानी कि जिस आकृति में तीन कोण होगा उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप अगर हिंदी के हिसाब से चलेंगे तो चलिए इसको भी हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप तिरी देख रहा है तो तिरी का मतलब क्या हुआ, तो तिरी का मतलब हो गया तीन, एकदम सेम वाला बात। और लेकिन यहाँ पर जो आप भुज देख रहे हैं तो भुज का मतलब होता है भुजा। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब तीन कोण हुआ, लेकिन यहाँ पे आप तीन भुजा कह रहे हैं। देखिए जिस आकृति में जितना कोण होता है उतना ही उसका भुजा भी होता है और जितना भुजा होगा उतना कोण भी होगा। मान के चलिए कि कोई आकृति है जिसमें 4 गो कोण है तो यानी कि उसमें 4 गो भुजा भी होगा। कोई आकृति है जिसमें 5 गो भुजा है तो यानी कि उसमें 5 गो कोण भी होगा। यह बात जो है आप इसको गांठ बांध कर याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब चलिए हम इसको फिगर की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग त्रिभुज तो सभी लोग देखे होंगे। आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर त्रिभुज इसी तरह होता है, ठीक है, त्रिभुज इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर कहीं पे त्रिभुज ऐसे भी है तब भी कोई बात नहीं है, त्रिभुज ऐसे भी होता है। त्रिभुज भी और बहुत प्रकार का होता है। अगर मान के चलिए इसी को आप उल्टा दें तो यह हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यह जो आप देख रहे हैं इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ही बोलेंगे। आप चाहे तो इसको पलटा दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, इसको भी हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ही बोलेंगे। यानी कि जिस आकृति में नॉर्मली 3 गो भुजा होगा उसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। भुजा क्या होता है, तो भुजा को अंग्रेजी में दोस्तों हम क्या बोलते हैं, भुजा को अंग्रेजी में हम बोलते हैं साइड, ठीक है। और एक से अधिक भुजा है तो उसको हम बोल देंगे साइड्स, ठीक है, इस लगा देंगे। कोण क्या होता है, तो कोण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। जैसे इसमें आप लोग भुजा बताइए तो भुजा क्या हुआ, ठीक है, तो इसको हम भुजा बोलेंगे। यह जो आप लाइन देख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम भुजा बोलेंगे, इसको भी हम भुजा बोलेंगे, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी भुजा बोलेंगे। देख रहे हैं इस आकृति में, यानी कि इस इमेज में, आकृति को अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं, तो इसमें 3 गो भुजा है, यानी कि यह त्रिभुज है। इस आकृति में 3 गो भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। अब एक होता है कोण जिसको अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं। यह क्या होता है, देखिए जहाँ दो भुजा आपस में मिलते हैं उन्हीं दो भुजाओं के बीच में जो गैप होता है या उनके बीच जो झुकाव होता है, उसी झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, यानी कि एंगल बोलेंगे। जैसे एक भुजा यहाँ पर, एक भुजा, दो भुजा यहाँ पर मिल रहा है तो इनके बीच में देखिए यहाँ पर गैप है या यहाँ पर झुकाव है, इसको हम कोण बोलेंगे। यहाँ पर भी कोण बनेगा, यहाँ पर भी एक भुजा, दो भुजा मिल रहा है तो यहाँ पर भी कोण बनेगा। अब यह मान के चलिए कि यह कोण हो सकता है 60 डिग्री का, मान के चलिए कि यह भी कोण है 60 डिग्री का, और मान के चलिए कि यह भी कोण है 60 डिग्री का। और त्रिभुज के जो तीनों अंदर का कोण होता है उसको अगर आप जोड़ेंगे तो तीनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। इसमें भी दोस्तों 180 डिग्री का कोण बनेगा। कोण कहाँ बनेगा, तो कोण यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसमें कोण यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह जो कोण है आप अगर देखिए एक लाइन सीधा हो और एक लाइन एकदम ऐसा लेटा हुआ हो तो वहाँ पर जो कोण बनता है उसको आप इस तरीके से नहीं दर्शा सकते हैं। उसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से दर्शाएंगे, न कि इस तरीके से। जैसे इसके पहले हम इस तरीके से दर्शाए थे तो इस तरीके से आपको नहीं दर्शाना है, इस तरीके से दर्शाना है।
अब इसमें देखिए यहाँ पे तो कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो कि एकदम खड़ा है और वहाँ उस लाइन पे एकदम सीधा कोई खड़ा है, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं था, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं दर्शाए। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे देखिए एक खड़ी हो और एक नीचे पड़ी हो, तो वहाँ पर जो कोण बनाइएगा उसको एकदम ऐसे दर्शाइएगा। इसमें कोण बनेगा तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। और इसमें भी क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें 180 डिग्री का कोण बनेगा, और इसमें भी दोस्तों 180 डिग्री का कोण बनेगा। आप चाहे तो त्रिभुज का नाम भी दे सकते हैं, जैसे आप इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, इसको सी कह सकते हैं। आप इसको चाहें तो इसको ए कह सकते हैं, इसको आप चाहें तो बी कह सकते हैं, इसको सी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको पी कह सकते हैं, इसको क्यू कह सकते हैं, इसको आर कह सकते हैं, इसको एक्स कह सकते हैं, इसको वाई कह सकते हैं, इसको जेड कह सकते हैं। आप नाम कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जब भी नाम रखिएगा तो अंग्रेजी के वर्ड में। आप चाहें तो इसको छोटे, यहाँ पे छोटा ए भी नाम दे सकते हैं, छोटा बी नाम दे सकते हैं, छोटा सी भी दे सकते हैं। तो नाम देने का कैसे भी दे दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा हमेशा अंग्रेजी के लेटर में नाम दीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे 1 लिख दे, यहाँ पे 2 लिख दे, यहाँ पे 3 लिख दे, तो वो भुजा का लंबाई हो गया। हमेशा नाम दीजिएगा तो अंग्रेजी के लेटर में इसको नाम दीजिएगा। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ए हम इसको माने तो ए इसको मान सकते हैं, बी इसको मान सकते हैं, सी इसको मान सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हम आपसे पूछ ले कि बताइए बउआ कि त्रिभुज कहते किसे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये प्यारे सर पगला गए हैं क्या हमारा, साफ देखिएगा लग रहा है कि जिस आकृति में 3 गो भुजा होगा और 3 गो कोण होगा उसे त्रिभुज कहेंगे। लेकिन क्या सही है? नहीं, सही गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, ध्यान से समझिए। देखिए एक रूल होता है कि कोई भी त्रिभुज है, अगर उसके 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है तो अभी दोस्तों आप उसको त्रिभुज कह सकते हैं, अन्यथा आप उसको त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। अब यह जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। अब चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम एक त्रिभुज को बना दें, त्रिभुज को हम बना दिए, ठीक है, और इसका हम नाम भी दे देते हैं ए बी सी। अब चाहे तो इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, या ए इसको बी, इसको सी, कैसे भी करके नाम दे सकते हैं। मान के चलिए कि इस भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और दोस्तों इस भुजा की लंबाई मान के चलिए है कि यह है 4 सेंटीमीटर। अब हमने बोला कि त्रिभुज बनने का शर्त होता है केवल इसमें 3 गो भुजा रहेगा और 3 गो कोण रहेगा तो ये त्रिभुज नहीं ना कहलाएगा। त्रिभुज होने का एक और शर्त है कि 2 भुजा को जोड़ने पर वो तीसरी भुजा से बड़ी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम आकृति बना देते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि त्रिभुज जब भी बनाइएगा तो 3 भुजा आपस में सटा हुआ होना चाहिए, यानी कि यह जो है त्रिभुज बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान के इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं। इस भुजा की लंबाई मान के चलिए है 2 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई मान के चलिए है 5 सेंटीमीटर, और इस भुजा की लंबाई मान के चलिए है यह भी है 2 सेंटीमीटर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए बुआ कि इन दोनों में से त्रिभुज कौन है और कौन त्रिभुज नहीं है। बिल्कुल आसान सा सर जवाब है। आप लोग कहेगा कि प्यारा सर ऐसे तो लग ही रहा है कि ये त्रिभुज होगा, लेकिन त्रिभुज होने का आप एक और शर्त बताएं जो कि बहुत अच्छा शर्त है कि अगर 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है तभी वह त्रिभुज बनेगा। कर लीजिए 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर जो कि 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, 2 भुजा को जोड़े तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है, बहुत अच्छा बात है। ऐसे ऐसे कर लिए, अब इसको ऐसे ऐसे जोड़ के देखिए इससे बड़ी आ रही है। देखिए बारी बारी से तीनों को ट्राई करना ही नहीं कि एक को ट्राई करके छोड़ देने तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसे करिएगा, बारी बारी से तीनों को ट्राई करेंगे। पहले इससे जोड़े, इससे तुलना किया, इसको जोड़ेंगे, इससे तुलना करेंगे। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होता है, 8 सेंटीमीटर जो कि 4 सेंटीमीटर से बड़ी है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि दोनों शर्त भी पार हुआ। अब आपको ऐसे ऐसे जोड़ के ट्राई करना है। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होता है 9 सेंटीमीटर जो कि 3 सेंटीमीटर से बड़ी है। लीजिए तीनों शर्त में पास हो गया, यानी कि यह है क्या, त्रिभुज हो। अब इसको आप लोग बताइए कि त्रिभुज है कि नहीं। देखिए करते हैं, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होता है 7 सेंटीमीटर जो कि 2 सेंटीमीटर से बड़ी है, अच्छी बात है, एक शर्त पार हो गया। 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होता है 7 सेंटीमीटर जो कि 2 सेंटीमीटर से बड़ी है, बहुत अच्छी बात है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होता है 4 सेंटीमीटर जो कि 5 सेंटीमीटर से छोटी आ जा रही है। इसका मतलब यह है कि यह त्रिभुज हो ही नहीं सकता है। तो उसी समय से हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि प्यारे सर यह लगता है कि दोनों एक जैसा है ना इसीलिए त्रिभुज नहीं बनेगा, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम आपको एक और त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं। मान के चलिए कि कोई त्रिभुज ऐसे है, ठीक है, ऐसे भी त्रिभुज होता है।
ऐसे बात नहीं है कि ऐसा त्रिभुज नहीं होता है। मान के देखिए अब ऐसा यहाँ पे कोण बनेगा, इसका नाम भी दे सकते हैं ABC। इस भुजा की लंबाई मान के चलिए है 8 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई मान के चलिए है 3 सेंटीमीटर, और इस भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है बउआ कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं। सिंपल सा जवाब है, आप देखेंगे कि दो भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी आ रही कि नहीं। 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होता है, 7 सेंटीमीटर जो कि 8 सेंटीमीटर से छोटी आ जा रही है, छोटी नहीं आना है बड़ी आना है, यानी कि अभी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब इसका आप लोग परिभाषा बताइए। आप लोग कहेंगे कि बहुत आसान है महाराज। कहेंगे कि 3 भुजा से घिरी हुई वैसी बंधाकृति जिसमें 3 कोण हो और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, और 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज का परिभाषा के लिए 3-4 शर्त है आपको पूरा करना। सबसे पहले त्रिभुज में 3 गो भुजा होना चाहिए, 3 गो भुजा को तो 3 गो कोण भी होगा, 3 गो कोण भी होगा तो तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी आनी चाहिए। यानी कि ये 4 शर्त है, 4 शर्त को मिला देंगे तो त्रिभुज का बहुत बेहतरीन परिभाषा बन जाएगा। इससे बेहतरीन परिभाषा मेरे ख्याल से कहीं भी आपको पुस्तक में या फिर कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे, 3 भुजा से घिरी हुई ऐसी बंधाकृति जिसमें 3 कोण हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो और 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी हो, इसे क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो त्रिभुज नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग त्रिभुज को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों चलिए हम समझते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ प्यारे सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हंसी आ रही है। तो चलिए दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्रिभुज को दोस्तों हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला दोस्तों होता है भुजा के आधार पर, ठीक है, और दूसरा दोस्तों होता है कोण के आधार पर। और यह जो हम बात बता रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको बच्चा मत समझिएगा, छोटा बच्चा बूझ के हमको आंख ना दिखाना, रे सुने ना गाना कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्जाम में भाई पूछ लिया जाता है। और देखिए भुजा के आधार पर भी आप देखेंगे तो त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज को तो भाई 2 भागों में बांटते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, और भुजा के आधार पर भी 3 भागों में बांटते हैं, कोण के आधार पर भी 3 भागों में बांटते हैं। समझ गए। भुजा के आधार पर जो सबसे पहला है इसको हम बोलते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। आप चाहे तो यहाँ पे त्रिभुज लिख सकते हैं, जगह नहीं है तो केवल हम समबाहु लिख रहे हैं। दूसरा होता है दोस्तों समद्विबाहु, या आप इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। जगह के अभाव के कारण यहाँ पे त्रिभुज को हम फिर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आप केवल समबाहु भी लिखेंगे, समद्विबाहु भी लिखेंगे, त्रिभुज को लास्ट में ऐड भी नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। और तीसरा होता है दोस्तों विषमबाहु, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यह भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार था। इसको भी हम छीट के समझेंगे। छीट मतलब कि नहीं ना कि उसमें हम मसाला डाल देंगे, तेजपात डाल देंगे, धनिया, ये सब नहीं। छीट के कहने का मतलब कि डिटेल में समझेंगे। भाई समझिए, भाई मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। कोण के आधार पर देखिएगा तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, तो सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। तीसरा क्या होता है, तो प्यारे सर तीसरा आप अभी न बताए थे, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अरे भाई मजाक कर रहे हैं हम, कहाँ बताए हैं, ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा महाराज। लीजिए यही दोस्तों त्रिभुज का जो है, त्रिभुज को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 भाग में समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर 3 भाग में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसको एकदम फोड़ते हैं। फटाफट से भाई स्क्रीनशॉट मारिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट तो अच्छे से ले लिए। अब चलिए इसको हम इसी पे समझने का थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। इस पे समझेंगे तो हमको नाम से आसानी से चुटकियों में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम समबाहु को समझते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए सम यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक शब्द है, ठीक है, सम। यहाँ पे सम का मतलब दोस्तों होता है समान। सम का मतलब हो गया समान, समान मतलब होता है बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा, ठीक है। यानी कि जिस त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर हो, यानी कि या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आप चाहे तो इसको बनाकर भी बोल सकते हैं। समबाहु का अर्थ समझ गया। अब यहाँ पे है समद्विबाहु, ठीक है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे जो सम है तो सम का मतलब क्या होता है, तो सम का मतलब होता है समान। अब कौन सामान, खाने पीने वाला सामान का बात नहीं हो रहा है। समान का मतलब होता है बराबर। समान का मतलब क्या हुआ, तो समान का मतलब है बराबर, समझ गए। और यहाँ पे है दुई, तो दुई का मतलब होता है दू,
और यहाँ पे है बाहु, तो बाहु का मतलब होता है भुजा। भुजा तो आप समझते ही हैं, भुजा हम आपको समझा दिए। यानी कि जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पे है विषम बाहु। देखिए तो विषम, यहाँ पे सब देख रहे हैं विषम, यहाँ पे विषम संख्या की बात में नहीं हो रही है, विषम संख्या नहीं है, ये दूसरा विषम का बात हो रहा है। विषम का मतलब होता है अलग अलग। विषम का मतलब क्या होता है, तो विषम का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि डिफरेंस डिफरेंस, ठीक है। और बाहु का मतलब तो आप समझते हैं, तो बाहु का मतलब क्या होता है प्यारे सर, बाहु का मतलब अभी आप समझाए भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा अलग अलग लंबाई की होती है, ठीक है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसको तो आप समझ गया होता है। अब कोण के आधार पर आइए, कोण के आधार में सबसे पहला है न्यून कोण। देखिए हम फिगर बनाकर भी समझाएंगे, आपसे पहचान भी कराएंगे, आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन अभी के लिए आप समझिए। यहाँ पे सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज जो अगर कोई भी त्रिभुज है उसका सभी कोण 90 डिग्री से कम है तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। और दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई एक, तीनों कोण तो 90 डिग्री का नहीं हो सकता है, या फिर दो कोण को 90 डिग्री कहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है। दो युगों को 180 डिग्री कर देंगे तब भी दिक्कत है। तीन कोण को 90 डिग्री करेंगे तो यार 9 3 27 270 डिग्री हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। त्रिभुज का मतलब तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, तो एक कोण ही 90 डिग्री रहेगा। तो जिस त्रिभुज का एक कोण ही 90 डिग्री का उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा नाम वाला कि सम मतलब होता है बराबर यानी कि समान, और कोण मतलब कोण यानी कि जिस त्रिभुज का सभी कोण बराबर उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं भावनाओं को समझिए भाई, समझिए। तो समकोण त्रिभुज समझ गए। उसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तीनों कोण तो नहीं ना हो सकता है क्योंकि 180 डिग्री ना हमको पुगाना है तीनों मिलाकर। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण है, एक कोण से इसमें मतलब रखना है समकोण और अधिक कोण में, एक कोण 90 डिग्री से अधिक है अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ गया। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों से मतलब रखना है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समकोण में एक कोण से मतलब रखना है, न एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण। अधिक कोण में इसमें भी एक कोण से ही मतलब रखना है, एक कोण 90 डिग्री से पार तो यो अधिक कोण पार। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब चलिए दोस्तों हम आपको थोड़ा फिगर बनाते हैं और आपसे थोड़ा पहचान करवा दें, ठीक है। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि आप लोग उगता जाते हैं, ठीक है, कहते हैं कि प्यारा से इतना लंबा क्लास कीजिएगा, मज़े नहीं आएगा। कोई बात नहीं है, छोटा ही क्लास करा देते हैं। आइए इस त्रिभुज में बताइए, देखिए एक त्रिभुज है, इसका एक कोण हम 90 डिग्री कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। और यह मान के चलिए कि है 50 डिग्री और यह मान के चलिए है 40 डिग्री। बताइए वो है कि कौन सा त्रिभुज है। आप लोग कहेंगे कि ये प्यारा सर बताए थे समकोण त्रिभुज में ना एक एक कोण के आधार पे पूछ रहे हैं, भुजा के आधार पर नहीं ना पूछ रहे, इसमें कोण का चर्चा है। आप लोग ये प्यारा सर समकोण त्रिभुज में ना एक कोण 90 डिग्री बोले थे, यानी कि बहुआ क्या हुआ, यह हो गया समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री है ना, तो ये दोनों को गोली मारी, इसे कोनो मतलब नहीं है समकोण त्रिभुज। अधिक आप अच्छा अधिक कोण पहले ही ससुराम बोल दिए। अच्छा ये देखिए, ये बताइए तो बहुआ कौन सा त्रिभुज है। यह मान के चलिए है 50 डिग्री, यह मान के चलिए 70 डिग्री और यह मान के चलिए है 60 डिग्री। बताइए कौन सा त्रिभुज है। आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, यानी कि यह कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है महाराज। तो यह कौन सा है, तो यह हो गया न्यून कोण त्रिभुज। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, जोड़ लीजिए। अब देखिए अभी नहीं कि हम बता दें, आप लोग ध्यान नहीं दें। त्रिभुज बनाने का एक शर्त होता है कि तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री पूगना चाहिए, नहीं तो फिर भी त्रिभुज नहीं बनेगा। 70 डिग्री 50 डिग्री होता है, 120 डिग्री 120 डिग्री 60 डिग्री होता है, 180 डिग्री 180 डिग्री पूग रहा है, यानी कि यह त्रिभुज बन जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे हम 70 डिग्री कर दें, तो 70 डिग्री 140 डिग्री और 50 डिग्री 190 डिग्री, ये तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस टाइम में त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हर एक चीज़ों को ध्यान दीजिए। 90 डिग्री 50 डिग्री कितना होता है, 140 डिग्री 140 डिग्री और 40 180 डिग्री, यानी कि यह भी त्रिभुज में ठीक चल जाएगा। अच्छा ये त्रिभुज के बारे में बताइए तो बउआ, आप बहुत बोल रहे थे कि हाँ प्यारे सर बता देंगे, पूरा पूछिए ना खाली। देखिए अभी इस समय आपको देखिए यहाँ पे हम बोले थे कि अगर एक भुजा क्या हो, एक भुजा पड़ी हो और एक भुजा खड़ी हो एकदम सीधे, तब आप ऐसे कोण को दर्शाइएगा। लेकिन यहाँ पे सीधे खड़ी नहीं है, तो सीधे खड़ी अगर ना हो तो इसको हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। मान के चलिए कि 105 डिग्री का है
और यह दोस्तों है कितना, तो यह है 45 डिग्री का, यानी कि यह हो गया कितना 150 डिग्री का, दोनों मिलाकर हो गया। और यह मान के चलिए 30 डिग्री का है। ठीक है, तो देखिए तीनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। इस बात को भी आप लोग याद रखिए। मान के चलिए अगर आप टीचर हैं तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आप बताइए कौन सा त्रिभुज है। आप लोग कहेंगे कि अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, यानी कि कौन सा त्रिभुज है, तो यह है अधिक कोण त्रिभुज। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कोई भी दिक्कत हुआ? कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, अब आपसे हम पूछते हैं, देखिए इस त्रिभुज को देखिए, बताइए यह है 2 सेंटीमीटर, यह है 2 सेंटीमीटर, और यह मान के चलिए है 4 सेंटीमीटर। ना ना ना, इसको भी हम 2 सेंटीमीटर कहते हैं। बताइए कौन सा त्रिभुज है। इसमें हम कोण के बारे में चर्चा नहीं किए हैं, इसमें हम भुजा के बारे में चर्चा किए हैं। तो यह दोस्तों कौन सा त्रिभुज है, तो इसको हम बोलेंगे समबाहु। क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो यह समबाहु त्रिभुज हुआ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी त्रिभुज में जितना भुजा बराबर होता है उसके सामने वाला उतना कोण भी बराबर होता है। जैसे इसमें 3 को भुजा बराबर है तो 3 कोण भी बराबर होगा। और 3 कोण बराबर का मतलब है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आप चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हैं पी, इसको आप पी क्यू कह सकते हैं, इसको आप आर कह सकते हैं। इसमें देखिए जैसे यहाँ पे मान के चलिए कोई भी त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हम बनाते हैं। कोई भी त्रिभुज बना लिए, मान के चलिए यह है 8 सेंटीमीटर, और यह है 3 सेंटीमीटर, और यह है 3 सेंटीमीटर। तो फिर त्रिभुज नहीं ना बन पाएगा, क्योंकि 2 को भुजा के तीसरी से बड़ी आनी चाहिए। तो इस बात को भी याद रखिए देते समय। यहाँ पे मान के चलिए छोटा कर देते हैं ना तो 3 सेंटीमीटर इसको करेंगे 3 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, जो कि छोटा पड़ जाएगा, तो फिर गलत ना हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं 6 सेंटीमीटर, और इसको कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। इसको भी ना, इसको भी 6 सेंटीमीटर करिए ना, तब मजा आएगा। सब चीज़ देख कर पढ़ाया जाता है, टीचर बनना इतना आसान नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर कि इसमें 2 भुजा आपस में बराबर है, यानी कि इसका मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए हम बोले कि अगर आप मान के चलिए कि यह जो कोण है यह मान लीजिए कि 60 डिग्री का है। ठीक है, मान के चलिए कि ये कोण 60 डिग्री का है। चेंज कर देंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वह 60 डिग्री का था। इसको हम 50 डिग्री का कर देते हैं। अच्छा, ये अगर 50 डिग्री का है तो बताइए बउआ कि हई कोणवा कितना डिग्री का होगा। दोस्तों हम बताए थे, देखिए किसी त्रिभुज में जितना भुजा बराबर होता है आपस में, उतना उसका कोण भी बराबर होता है। जैसे यह 2 भुजा आपस में बराबर है, 6 सेंटीमीटर यह भी है, 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यह भी है, तो इसका मतलब इसमें 2 कोण भी बराबर होगा। और कोण बराबर होगा तो उस भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा। जैसे 6 सेंटीमीटर इस भुजा के सामने वाला कोण 50 डिग्री है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन होगा, यह है, तो यह भी दोस्तों 50 डिग्री होगा। और देखिए यह हो गया 100 डिग्री। और आप क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री पूरा चाहिए, यानी कि यह कितना हो गया, 80 डिग्री का हो गया। जोड़ लीजिए, त्रिभुज पूरा बन के फाइनल हो गया। अगर मान के चलिए कि कहीं भी त्रिभुज बना दिया ऐसे, ठीक है, मान लीजिए यह हो गया 4 सेंटीमीटर, यह हो गया 5 सेंटीमीटर, और यह हो गया 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो यह विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज में भी दोस्तों तीनों कोण अलग अलग होता है। चूंकि यह तीनों भुजा बराबर आपस में नहीं होगा तो तीनों कोण तो अलग ही ना होगा। त्रिभुज का नियम कहता है कि जितना भुजा आपस में बराबर होगा उतना कोण भी बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोनो बराबर नहीं होगा तो कोनो कोण भी बराबर नहीं होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी धन्यवाद, थैंक्स बोल लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगर किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पसंद आया तो कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ प्यारे सर समझ में आ गया है, बहुत मजा आया। तो फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में।